तो भाई अब तक क्लास 12 के सारे बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और सबने अपने अपने नंबर्स और मार्क्स देख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, रिलेटिव्स को शेयर कर दिया होगा। पर अब क्या, अभी इस वक्त तीन तरह के स्टूडेंट्स हैं। पहले जो खुश हैं क्योंकि मार्क्स अच्छे आए हैं, दूसरे जो थोड़े डिसअपॉइंटेड और तीसरे जो बिल्कुल कंफ्यूज हैं कि आगे क्या करना है। तो ये वीडियो उन तीनों के लिए है, क्योंकि मार्क्स चाहे जैसे भी आए हों, अगले 30 दिन डिसाइड करेंगे तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा। अगर इस वक्त सही काम नहीं किया, सीट जाएगी और पछताना पड़ेगा। मैं आज तुम्हें पूरा रोड मैप बताने वाला हूँ, स्ट्रीम वाइज, मार्क्स वाइज, बजट वाइज, साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, सब कवर करूँगा आज की वीडियो में। तो भाई आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, बिल्कुल मिस मत करना है। इस वीडियो को मैंने कई सारे पार्ट्स में बांट रखा है। मैं आपको शुरुआत से लेकर एंड तक प्रॉपर गाइड करूँगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स, कैसी स्ट्रीम, कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सब बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो गैस सबसे पहले तो आपको ये 3 काम करने हैं जो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला अगर बढ़ते हैं तो रिजल्ट देखना है। ठीक है, आपने रिजल्ट देख लिया है, अब सीधा ये 3 काम करो। काम नंबर पहला, मार्कशीट डाउनलोड कर लो सीबीएसई की वेबसाइट से, या फिर जो आपका स्क्रीनशॉट है उसका पीडीएफ बना के रख लो। ये फिलहाल के काम, जब तक आपका ऑफिशियल आपका मार्कशीट आपको नहीं मिल जाता तब तक के लिए काम आएगा। सीबीएसई के रिजल्ट पे जाके अपना मार्कशीट डाउनलोड कर लो और 5-6 कॉपी उसकी प्रिंट आउट लेके रख सकते हो, क्योंकि आपको काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करने के काम आएगा ये। और देन सेकंड काम हमारा अपने परसेंटेज कैलकुलेट करो, सिर्फ ओवरऑल नहीं, सब्जेक्ट वाइज ही, क्योंकि कुछ कॉलेज के पर्टिकुलर काउंसलिंग में आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के परसेंटेज भी चाहिए होते हैं। तो जैसे मेन सब्जेक्ट्स के परसेंटेज कैलकुलेट कर लो, ऐसे कई तरह के डिफरेंट सब्जेक्ट के परसेंटेज कैलकुलेट करके रख लो, अभी से नोट करके रख लो ताकि बाद में आपको जल्दी ना पड़े। देन काम नंबर 3 जो हमारा तीसरा काम है, वो है अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। कागज़ पे लिखो इंजीनियरिंग चाहिए या मेडिकल या ग्रेजुएशन या कॉमर्स फील्ड। ये एक काम आज ही करो, बाकी सब उसी पर डिपेंड करेगा। इन तीनों के बाद आगे बढ़ो, सीधा कॉलेज ढूंढना शुरू मत करो बिना प्रायोरिटी क्लियर करे। तो लेट्स गो। तो यार बात कर लेते हैं हमारी ऑप्शंस बाय स्ट्रीम। अगर आप किस स्ट्रीम से हो, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, सबके ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक पीसीएम और पीसीबी। अगर पीसीएम लिया हुआ है आपने अगर 12th क्लास में, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है जेई मेंस रैंक है तो जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। जोसा में आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई जैसे कॉलेजेस हैं। रजिस्ट्रेशन 2 जून से शुरू हो रहा है josa.nic.in पे, ये मिस मत करना अगर आपने जेई दिया है तो। अगर ऑप्शन नंबर 2 अगर आपका आता है पीसीएम, अगर आपने ले रखा है, अगर आपने जेई नहीं दिया है या फिर रैंक बहुत लो है, स्टेट काउंसलिंग यूपी के स्टूडेंट्स हो, तो आप uptech.samarth.edu.in करके एक वेबसाइट है उनका, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हो। जैसे वैसे ही हर स्टेट का अपना काउंसलिंग होता है, जैसे महाराष्ट्र के लिए CAP करके है, दिल्ली के लिए जैक दिल्ली है। अपने स्टेट की काउंसलिंग चेक करो, मोस्टली हर स्टेट की काउंसलिंग अपनी अपनी है जहाँ से उनके स्टेट के डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज मिलता है। तो आप अपने स्टेट का चेक कर सकते हो गूगल पे। मैंने यूपी के जैसे बता दिया, एज आई एम फ्रॉम यूपी, तो मैंने यूपी का बता दिया कि यहाँ पे यूपी टैग चलता है। तो वैसे हर स्टेट की काउंसलिंग आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आपने जेई नहीं दिया। फिर बात कर लेते हैं हमारा, हाँ तो यार मैं थर्ड ऑप्शन की बात कर रहा था। थर्ड ऑप्शन हमारा है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, SRM, मणिपाल, LPU, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये सब डायरेक्ट एडमिशन देते हैं क्लास 12 के मार्क्स पे, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हो। अगर आपने PCM ले रखा है तो आप इन कॉलेज में भी जा सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 BSc कंप्यूटर साइंस या BSc मैथमेटिक्स। इन सब फील्ड से भी अगर आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी है तो आप कर सकते हो। DU, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में CUET से BSc ले लो। प्लेसमेंट्स आजकल BSc CS की भी बहुत अच्छी हैं। एंड अगर बात कर लेते हैं हमारी PCB की, अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले रखी है तो आपके पास ऑप्शन 1 आता है नीट। अगर आपने नीट का एग्जाम दिया है तो आपके पास नीट की रैंक होगी, जिससे आप मेडिकल काउंसलिंग में बैठ सकते हो। नीट रिजल्ट मिड जुलाई में आते हैं, तब MCC काउंसलिंग शुरू होती है MBBS के लिए। देन आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। देन अगर आपने नीट नहीं दिया है तो बात कर लेते हैं ऑप्शन 2 की, जो कि हमारा है नीट नहीं देने वाला है BSc नर्सिंग, B फार्मा, BSc बायोटेक। ये सब CUET या डायरेक्ट एडमिशन से मिल जाते हैं काफ़ी कॉलेजेस में, आप ये चेक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 पे बात कर ले पैरामेडिकल कोर्सेज, BMLT, BMRIT, फिजियोथेरेपी, ये भी बहुत सारे स्कोप वाले फील्ड्स हैं, तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इनमें से आता है तो आप इनको चेक कर सकते हो। साइंस वालों के लिए ऑप्शन सबसे ज़्यादा होते हैं, बहुत कन्फ्यूजन भी होता है, सबसे ज़्यादा होती हैं, इसलिए पहले डिसाइड करो इंजीनियरिंग या मेडिकल, देन आप सोचना आपको क्या करना है। तो बात कर लेते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में। जिन स्टूडेंट्स ने कॉमर्स ले रखी है तो ऑप्शन नंबर 1 उनके लिए है CA फाउंडेशन। अगर CA बनना चाहते हो तो 12th के बाद सीधे CA फाउंडेशन एग्जाम दे सकते हो। ICAI की वेबसाइट पर रजिस्टर करो, ICAI.org, ये इंडिया का सबसे रिस्पेक्टेड कॉमर्स क्वालिफिकेशन है। ऑप्शन नंबर 2 BCom ऑनर्स, CUET से दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BCom ऑनर्स लो। DU का BCom ऑनर्स कैंपस का नाम का काफ़ी ज़्यादा प्लेसमेंट के लिए है। ऑप्शन नंबर 3 BBA, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट है तो BBA करो, CUET से या डायरेक्ट एडमिशन से। टॉप कॉलेजेस क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, सिम्बायोसिस पुणे, IP यूनिवर्सिटी दिल्ली, या काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको मिल सकता है। ऑप्शन नंबर 4 है इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अगर इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग है तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स, DU का इकोनॉमिक डिपार्टमेंट इंडिया में नंबर 1 है, UPSC की तरफ भी पास जाता है। ऑप्शन नंबर 5
CMA फाउंडेशन, CA नहीं करना बट अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो CMA फाउंडेशन ट्राई करो, इक्वली रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। कॉमर्स वालों के लिए CUET सबसे इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में CUET से एडमिशन होता है। अगर CUET दिया है तो रिजल्ट का वेट करो, जून 3rd वीक में रिजल्ट आने वाला है। तो यार अब बात कर लेते हैं उनके बारे में जिन्होंने CUET का फॉर्म भर के CUET का एग्जाम दिया है, या फिर अगर आपने CUET के बारे में कहीं भी सुना हो तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अब बात करते हैं CUET की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टूल है बाकी स्टूडेंट्स के लिए। CUET का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये NTA कंडक्ट करता है। इसे एक एग्जाम से 250 से ज़्यादा सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। इसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी काफ़ी तरह की यूनिवर्सिटी आती हैं। तो CUET एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में। CUET 2026 एग्ज़ाम कब हुआ? 11 मई से 31 मई के बीच में ये चल रहा है। इसके रजिस्ट्रेशन पहले हो चुके थे, तो अगर आपने नहीं किया है तो ये भी आपके से मिस हो चुका है। मतलब अभी एग्ज़ाम हो रहा है या अभी ख़त्म हुआ है। रिजल्ट कब आएगा? जून 2026 के 3rd वीक में एक्सपेक्टेड है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी CUET एक्सेप्ट करती है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU वाराणसी, JNU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, AMU अलीगढ़, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बाबा BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ और 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़। CUET नहीं दिया तो क्या होगा? इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन होता है 12th के मार्क्स पे। अब क्या करना है? CUET रिजल्ट आने के बाद हर यूनिवर्सिटी की इंडिविजुअल काउंसलिंग अलग अलग होती है। DU की काउंसलिंग अलग, BHU की अलग, इलाहाबाद की अलग। अपनी टारगेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अभी बुक मार्क करो। तो यार अब बात कर लेते हैं उनकी जो डिसअपॉइंट है अपना रिजल्ट देके, यानी कि जिनके मार्क्स कम है। बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे भाई मेरे मार्क्स 60% हैं या कोई ऑप्शन नहीं है। मैं बताता हूँ ऑप्शंस हैं और अच्छे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, LPU चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज़, MIT, शारदा, गलकोटिया, ये सब 12th में 45 to 50% पे भी एडमिशन देते हैं। JEE कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, प्लेसमेंट भी अच्छे होते हैं इनके यहाँ से। आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हो इनके बारे में रिव्यू, तब एडमिशन लेना। ऑप्शन 2, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग फील्ड में डायरेक्टली जॉब मिलती है और बाद में लेटर एंट्री से BTech सेकेंड ईयर में भी आ सकते हो। फीस भी कम होती है इसमें। ऑप्शन 3, ITI कोर्सेज, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर, 1-2 साल के कोर्स गवर्नमेंट जॉब्स में ITI वालों की डायरेक्ट भर्ती होती है। ऑप्शन 4, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़, IGNOU, UP, राजश्री, टंडन ओपन यूनिवर्सिटीज़। डिस्टेंस लर्निंग में ग्रेजुएशन करो, साथ में कोई स्किल या जॉब भी करो। स्किल कोर्स पैरेलल में डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, ये स्किल सीखो। 12th के बाद सीखना शुरू कर दो, पोर्टफोलियो में काम आता है आगे अच्छा करने का। भाई मार्क्स कम है तो ऑप्शन कम नहीं होते, सिर्फ कुछ ऑप्शन चेंज हो जाते हैं और काफ़ी बार वो चेंज अच्छा होता है। अब बात कर लेते हैं भाई प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट की। तो यार ये डिबेट बहुत पुरानी है, प्राइवेट बेटर है गवर्नमेंट। सीधा बोलूँगा गवर्नमेंट कॉलेज हमेशा बेटर है अगर रैंक है, क्योंकि फ़ीस गवर्नमेंट में 25 से 50,000 पर ईयर, प्राइवेट में 1 से 3 लाख पर ईयर। ब्रांड वैल्यू गवर्नमेंट की ज़्यादा होती है, प्लेसमेंट में पीयर्स। गवर्नमेंट कॉलेजेस में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज बुरी होती है अगर प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा हो। लिंक्डइन पे एलुमनाई चेक करो, NAAC के एक्रीडेशन A या A+ हो, लोकेशन सिटी में हो, रूरल, नई फैकल्टी एक्सपीरियंस्ड हो, विजिटिंग फैकल्टी पे डिपेंडेंट ना हो। कैसे चेक करें प्राइवेट कॉलेज? स्टेप 1, कॉलेज का NIRF रैंकिंग चेक करो, nirfindia.org उनका वेबसाइट, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। स्टेप 2, लिंक्डइन पे कॉलेज एलुमनाई सर्च करो, कहाँ प्लेस्ड हैं देखो। स्टेप 3, यूट्यूब पे कॉलेज का रिव्यू ढूंढो, स्टूडेंट्स के ऑनेस्ट ओपिनियन। स्टेप 4, कैंपस विजिट करो अगर पॉसिबल हो, हॉस्टल, लैब, लाइब्रेरी देखो। फीस देख के डिसीजन मत लो, प्लेसमेंट और एनवायरनमेंट देख लो। गैप ईयर की बात कर लें भाई, हम अगर बात कर लें गैप ईयर, जो कि होता है हमारा ड्रॉप ईयर। तो हाँ गाइस, अगर हम लोग बात कर लें गैप ईयर या फिर जिसको हम कहते हैं ड्रॉप ईयर, उसके बारे में गैप ईयर लेना चाहिए या नहीं, पहले समझो। गैप ईयर 2 तरह का होता है। प्रोडक्टिव गैप ईयर, JEE या नीट की तैयारी करना, क्लैट की तैयारी या कोई स्पेसिफिक गोल के लिए, ये बिल्कुल सही है। अनप्रोडक्टिव गैप ईयर, घर बैठे बैठे सोचते रहना, कुछ डिसाइड नहीं करना, ये बर्बादी है। अगर आप गैप ईयर ले रहे हो तो एक कंडीशन रखो खुद के लिए, एक स्पेसिफिक एग्जाम या गोल, JEE 2027 या नीट 2027 या क्लैट 2027, उसके लिए फुल डेडिकेशन। अगर क्लियर गोल नहीं है, गैप ईयर मत लो, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो और साथ में अपना एक्चुअल गोल परस्यू करो। और एक इंपॉर्टेंट बात, गैप ईयर लेने में कोई शर्म नहीं है। इंडिया के बहुत सारे सक्सेसफुल लोग ड्रॉपर्स हैं, लेकिन गैप ईयर तभी काम करता है जब वो प्रोडक्टिव हो। अगर हम बात कर लें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स ये नोट कर लो आज ही। CUET रिजल्ट जो आने वाला है वो आने वाला है जून के 3rd वीक में। जोसा का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 2 जून से। UP टैग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है जून 2026 2nd वीक से। दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग शुरू होगी जून के एंड में, जुलाई के स्टार्टिंग में शुरू होगी DU की काउंसलिंग। BHU की काउंसलिंग जो शुरू होगी वो जून में हो जाएगी, जून एंड तक। JEE एडवांस रिजल्ट जो आने वाला है वो आने वाला है 1 जून को। नीट UG का जो री एग्जाम है वो 21 जून को है। नीट का रिजल्ट जो आएगा दिन मिड जुलाई में आएगा। ये डेट्स फ़ोन में सेव कर लो, रिमाइंडर लगा लो, एक डेडलाइन मिस हुई तो सीट गई। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की बात कर लें, ये डॉक्यूमेंट अभी से रेडी कर लो, हर जगह मांगे जाएंगे। 1 क्लास 10 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 2 क्लास 12 मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 3 CUET स्कोर कार्ड अगर दिया है, लाइक तीसरा हमारा CUET का स्कोर कार्ड अगर CUET दिया है, चौथा हमारा JEE मेंस स्कोर कार्ड अगर दिया है, 5वां कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर OBC SC ST के से बिलोंग करते हो तो आप फ्रेश बनवा लो, 1 साल पुराना तक ही लगता है।
देन छठा बात कर ले डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपने स्टेट का। सातवां बात कर ले इनकम सर्टिफिकेट अगर फी वेवियर चाहिए तो। देन अगर आठवां की बात करें तो आधार कार्ड। देन नाइन्थ इज़ पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, कम से कम 10 कॉपी सेम फ़ोटोज़ के रखवा लो अभी से ही। एंड देन टेंथ है हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से मिलता है, जिसको हम जो कि हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से मिलता है। देन टीसी भी स्कूल से मिलता है। तो ये कुछ 11 चीज़ें हैं जो हमको कैरी करनी है हमेशा। एंड देन अगर आपका 12th में रिजल्ट जो भी आया हो 95% या 60%, अभी रेस खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ एक चेक पॉइंट था। अगले 3 दिन में जो डिसीजन लोगे वही डिसाइड करेंगे अगले 4 साल कहाँ बैठोगे। इसलिए कंफ्यूज मत रहो। इस वीडियो को जो भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट्स में बताना कोई भी डाउट हो, किसी और सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए, किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो बिल्कुल बताना, मैं पूरी सॉल्व करूँगा वीडियो को, कमेंट्स में रिप्लाई करूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।